हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे चैप्टर सेकेंड। ठीक है, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख लो ताकि समझने में आपके लिए आसानी होगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। मतलब जितने तरह के एसिड हैं, जितने तरह के बेस हैं, उसमें क्या कॉमन है। ठीक है, क्या दिया है इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि जितने भी एसिड हैं या फिर जो भी एसिड है हमने देखा है सबका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहता है। व्हाट लीड्स टू द सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 डेट ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी तरह के एसिड्स का रिएक्शन हमने देखा उसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस तो निकलता ही है। ठीक है, उसके बाद ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स, हम जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। मतलब अगर एसिड और आपने मेटल के साथ रिएक्शन कराया तो क्या देखोगे, हाइड्रोजन गैस तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। देखते हैं क्या इन्होंने बोला। एक एक्टिविटी आपको दिया है, एक्टिविटी 2.8 में क्या दिया है, टेक ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फिक्स 2 nails on a cork and place the cork in 100 ml beaker। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक बीकर में क्या किया, इन्होंने डाइल्यूट HCl डाल दिया है। ठीक है, एक रबर कॉर्क है, 2 nails डाल दिए हैं और दोनों nails को क्या किया इसने, एक वायर से कनेक्ट कर दिया है। स्विच लगा दिया, बल्ब लगा दिया, यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी है। फिगर में क्या बोला है, एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो हम देखेंगे कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो आपका क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। अब अलग अलग चीज़ें डाल के हम देखने वाले हैं, जैसे इन्होंने लिखा था ना, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सब कुछ डाल के देखने वाले हैं। तो सबसे पहले नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन बीकर एंड स्विच ऑन द करेंट। ठीक है, तो क्या होगा, जब आपने HCl डाला है तो जाहिर सी बात है वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा और करंट हमारा पास होने लगेगा, बल्ब ग्लो करेगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ तो यहाँ भी होगा, इसके साथ भी होगा क्योंकि ये भी एसिड है, आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो यही है, बल्ब ग्लो करने वाला है। नेक्स्ट बोला रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल। अगर आप अपने ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ करोगे तो नहीं ग्लो करेगा, क्यों, क्योंकि वो आयंस में ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। ठीक है, एज शोन इन फिगर 2.3, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through solution। वही बात है कि अगर बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब करंट पास हो रही है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। जैसा मैंने आपको बोला था कि जो बल्ब ग्लो हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वो थ्रू आयंस फ्लो हो रहा है। अब कैसे आयंस है यहाँ पे, तो एसिड कंटेन्स H+ आयंस। ठीक है, याद रखना है H+ आयंस एसिड में होते हैं एज कटायन एंड अनायन। ठीक है, दो होते हैं आपके, कटायन होते हैं और अनायन होंगे। अनायन का मतलब नेगेटिव होता है, नेगेटिव आयन, और कटायन का मतलब पॉजिटिव आयन। अब इसको याद करने का किसी किसी स्टूडेंट को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अनायन कटायन कैसे याद रखेंगे। तो अनायन को आप याद कर सकते हो और निगेटिव आयन। ठीक है, याद करना आसान है, अनायन मीन्स और निगेटिव आयन। तो अगर अनायन निगेटिव है तो कटायन पॉजिटिव होगा। अब कौन कौन से यहाँ पे अनायन है देख लो, Cl माइनस HCl में होता है, NO3 माइनस इन HNO3, SO4 2 माइनस इन H2SO4, CH3COO माइनस इन CH3COOH। तो अलग अलग इन्होंने अनायन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सिंस द कटायन प्रेजेंट इन एसिड्स इज H+, दिस सजेस्ट दैट द एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, या तो कटायन होगा तो फ्लो करेगा या तो अनायन होगा तो फ्लो करेगा। अब एसिड में आपका क्या है, तो एसिड में आपका कटायन है, ये याद रखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे H+ दिया हुआ है। दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, H+
इन सॉल्यूशन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को पहचानने का एक और तरीका है कि एसिड के पास कौन से आयन होते हैं, तो कटायन होते हैं, मतलब H+ आयन्स होते हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। और यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए लिखा भी है कि इसमें दोनों में क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na+ और OH- होगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपका Ca2+ और OH- होता है। तो ये आप लिख लेना जो मैंने इधर नोट्स बनाए हैं आपके लिए। तो इस सब में कि व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस रिजल्ट, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि अगर आप आयंस में ब्रेक हो रहे हैं तो यहाँ भी होने वाला है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि एसिड और बेस को अगर वाटर सॉल्यूशन, मतलब वाटर सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो क्या होने वाला है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी आपको दिया हुआ है, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है। टेस्ट ट्यूब में इसने H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड डाला है और नीचे है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। मतलब NaCl + H2SO4 क्या आपको बन जाएगा, तो Na2SO4 + HCl बनेगा। यहाँ जो HCl है वो HCl गैस बनता है, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो मैंने रिएक्शन लिख दिया, आप लिख लो इसको। इज देयर ए गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, तो हाँ वो एक तरह की गैस आएगी, पंजेंट स्मेल जैसा आएगा, वो HCl गैस रहेगा। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद द ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। अब यानी ने बोला है कि आपको क्या करना है, इसको लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करना है। कैसे, तो ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो जब आप ड्राई के साथ करोगे तो क्या होगा कि वो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो ड्राई है, उसमें कोई वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है। लेकिन अगर वेट मतलब थोड़ा भींगा रहेगा, गीला रहेगा, तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और आपको पता है कि वाटर क्या करता है, एसिड को ब्रेक कर देता है, अभी जस्ट हमने ऊपर देखा था। तो वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे और आपका ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर, तो ही बोला ड्राई HCl गैस में तो नहीं चेंज होने वाला, याद रखना है। और HCl सॉल्यूशन में बोला तो हाँ चेंज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बोला है। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पे आपको देखो मैंने एरो बनाया है, मतलब क्या, इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू ए गार्ड ट्यूब, जिसको ड्राइंग ट्यूब कहते हैं, कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस। तो ये जो गार्ड ट्यूब क्यों यूज किया जा रहा है, तो ड्राई करने के लिए गैस को, ताकि हम उसको अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकें। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपका जो गैस निकलने वाला है वो गैस कैसा रहेगा, ड्राई फॉर्म में रहेगा। तो ड्राई फॉर्म में जो गैस है वो HCl गैस है। अब उसमें से आपको क्या करना है कि अगर H+ आयन दिखाना है तो वाटर ज़रूरी है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, तो वेट लिटमस पेपर चाहिए। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो बिना वाटर के तो HCl में से आप H+ नहीं निकाल सकते हो, तो वाटर के चाहिए ही चाहिए। कैसा रिएक्शन होगा इसके लिए, तो HCl + H2O क्या बन जाएगा, H3O+ + Cl-। अब H3O+ क्या है, तो हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। मतलब जब एसिड और वाटर डालोगे तो यहाँ H3O+ बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जाहिर सी बात है HCl में से अगर आपका H+ निकल रहा है तो वो H+ H2O के साथ जाकर रिएक्ट हो जाएगा और वो H3O+ बन जाता है। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+। अगर आपको सिर्फ H+ दिखाना है तो H+ AQ लिखिए, मतलब वाटर में है वो पहले से, या फिर आप उसको हाइड्रोनियम आयन भी लिखा H3O+, तो दोनों तरह से चलता है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है कि H+ क्या करेगा, फाइनली H2O के साथ रिएक्ट होके H3O+ बन जाएगा। We have seen that acid give H3O+ और H+ aqueous ion in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. अब हमने एसिड का तो देख लिया, अब बेस को अगर डिजॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो पहले से इन्होंने एक बेस ले लिया NaOH, वाटर के साथ डाला तो ये भी ब्रेक हो जाते हैं, Na+ एक्वस और AOH-। तो ये भी देखो आयंस में ब्रेक हो गया आपका बेस भी। तो एसिड भी ब्रेक होगा वाटर के साथ और बेस भी ब्रेक होता है, ठीक है। एक दो और रिएक्शन इन्होंने लिखा है, जैसे KOH के साथ किया तो K+ और OH-, MgOH के साथ किया तो Mg2+ और 2OH-। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और पोटासियम हाइड्रोक्साइड है।
बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, बेस क्या जनरेट करता है, तो हाइड्रोक्साइड आयंस जनरेट करता है। जैसे एसिड H+ आयन करता है तो बेस OH- करता है, तो हाइड्रोक्साइड आयंस। बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि बेसेस, कुछ बेस, सारे बेसेस ही हैं, ठीक है, अब उसमें से कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो अगर ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाएं तो उनको अल्कली कहा जाएगा, एक नया नाम दिया गया है। तो यहाँ डू यू नो में क्या लिखा है, ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जैसा मैंने अभी बोला आपको। एंड अल्कली इज ए बेस डेट डिजॉल्व इन वाटर। तो अल्कली भी एक तरह का बेस ही है, बट वो क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। दे आर सोपी टू टच, बीटर एंड कोरोसिव, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म, ठीक है। विच ऑफ द बेसिस इन, ठीक है, वो तो टेबल 2.1 अल्कली बताया, आप देख लो वहाँ पे, आपको खुद पता चल जाएगा। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड्स जनरेट H+, ठीक है, सारे एसिड क्या करेंगे, H+ देंगे और सारे बेस OH- देंगे। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। तो एसिड प्लस बेस, ये पहले भी देखा, सॉल्ट प्लस वाटर हो जाएगा, एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो सॉल्ट प्लस वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने इसके लिए फॉर्मूला भी दिया हुआ है, HX + MOH, तो MX हो जाएगा और HOH निकल जाएगा। सो H+ और OH- क्या बनेगा, तो H2O बनेगा। तो अब एसिड और बेस से एक चीज़, एक्टिविटी दी हुई है कि टेक 10 ml ऑफ वाटर इन ए बीकर, ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मतलब वाटर ले लिया और उसके ऊपर से आप क्या कर रहे हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल रहे हो और धीरे धीरे उसको मिक्स कर रहे हो। मतलब आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, मतलब उस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को क्या कर रहे हो, डाइल्यूट बना रहे हो। क्यों, तो पानी है भाई उसमें, इसीलिए। अब टच द बेस ऑफ द बीकर, अगर आपने बीकर को टच करोगे तो क्या होगा, वो हीट होने लगेगा। मतलब क्या कि वाटर में अगर आप एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो तो वो रिएक्ट होगा, और ये कैसा होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन जैसा होगा। मतलब आपको हीट प्रोड्यूस करेगा, गर्म हो जाएगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब आप, अगर आपने अचानक से बहुत एसिड डाल दिया वाटर में तो बहुत ज़्यादा हीट हो सकता है, जो आपका टेस्ट ब्रेक हो सकता है, ठीक है, आप जल सकते हो। तो इस सब चीज़ों को, बात को ध्यान में रखना है। नीचे वाले पैराग्राफ में कुछ ऐसा ही उन्होंने बताया हुआ है। वार्निंग कार्ड देखो, ऐसा डिस्प्ले ये दिया रहता है साइन। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्जोथर्मिक। जैसा मैंने आपको बोला था ना, एक्जोथर्मिक रहेगा, हीट इवॉल्व होगा। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। तो आपको याद रखना है कि या तो नाइट्रिक एसिड हो या तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो, ठीक है। वो वाटर के साथ आप मिक्स कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब कैसा कि द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग, ठीक है, कि एसिड जो आप ऐड कर रहे हो वाटर धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूरा डाल दिया, ड्रॉप बाय ड्रॉप। इफ़ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर हमने वाटर को एसिड में डाल दिया तो क्या होगा, तो द हीट जनरेट में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट द एंड कॉज बॉन्स। मतलब आपको याद रखना है कि एक टेस्ट ट्यूब में आपने वाटर ले लिया और ऊपर से धीरे धीरे एसिड डालना है, तो थोड़ा बहुत हीट होगा, वो चलता है। लेकिन आपने टेस्ट ट्यूब में पहले से क्या किया, वाटर ले लिया और फिर आप एसिड ले लिया, फिर आप वाटर डाल रहे हो, तो वो हार्म कर सकता है क्योंकि वो अचानक से गर्म हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर तरीका याद होना चाहिए कि वाटर के ऊपर से हम एसिड डालेंगे। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन, वही ऊपर दिया हुआ ऑन द कैन ऑफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल सोडियम हाइड्रोपेलेट्स, ठीक है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन आयंस, ठीक है। अब एसिड या बेस में अगर आप वाटर मिक्स कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस डिक्रीज होने लगते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, उसी को डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। एंड एसिड और द बेस सेड इज टू बी डाइल्यूटेड, इसी को डाइल्यूटेड कहा जाता है। इससे आयंस के नंबर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं होता कि आयंस कम हो जाएंगे, आयंस तो उतने ही रहेंगे, बस उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया इन्होंने, इसके बारे में आपको क्या बोला है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। अब आपका जो एसिड और बेस सॉल्यूशन बनाया आपने कितना स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा, ज़्यादा है कम है, ऐसा तो ही ना कोई कहेगा। तो उसके लिए क्या बोला है, वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड बेस। कि इंडिकेटर्स क्या करते हैं आपको, तो वो तो बताते हैं कि हाँ अगर ब्लू से रेड हो गया तो एसिड था, अगर
रेड से ब्लू हो गया तो बेस है, बट कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, क्या है उसका परसेंटेज कैसे पता चलेगा कि कितना ज़्यादा वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। We have also learned in previous section about dilution and decrease in concentration of H plus और OH minus ions in, अभी हमने concentration dilution just अभी देखा। Can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution? Can we judge how strong a given, तो कितना, अब आपने क्या किया कि वाटर में के ऊपर से एसिड डाल दिया, बट वो कितना ज़्यादा, मतलब वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कितने परसेंटेज में एसिड है, ये कैसे पता चलेगा। तो वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हाँ, अब कुछ ऐसा हम एक चीज़ ले सकते हैं, जैसे इन्होंने बोला है कि यूनिवर्सल एक इंडिकेटर होगा जो आपको एक मेजरमेंट बताएगा, ठीक है, एक वैल्यू के हिसाब से आपको अंदाज़ा मिल सकता है कि क्या हो सकता है। क्या बोला, विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। तो आपको याद रखना है, इसके पहले भी आपने इंडिकेटर स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, इसके पहले वाले वीडियो में, वहाँ पे अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स थे। यहाँ पे एक नया है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब क्या, वो एसिड और बेस दोनों को मेजर करेगा, साथ में बताएगा भी कि कैसा है वो, कितना हार्मफुल है, कितना कम हार्मफुल है। और ये कैसे बनता है, तो मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स से। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सोल्यूशन। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, वो क्या करेगा कि वो हाइड्रोजन आयंस के हिसाब से बताएगा कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें कितना हाइड्रोजन आयंस है उसके हिसाब से बताएगा। ज़्यादा है तो उसके हिसाब से बताएगा, कम है तो कम। देखते कैसे। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल, ठीक है। अब एक कैसा स्केल बोला उसने कि एक ऐसा स्केल जो हाइड्रोजन को मेजर कर सके, हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर सके, तो वो पीएच स्केल कहलाएगा, हैज़ बीन डेवलप्ड। The P in the pH stand for potenge in German, meaning power, ठीक है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी ध्यान में रखना है। On the pH scale we can measure pH generally from 0 to 14, ठीक है। तो इस जो pH स्केल रहेगा, जो वैल्यू रहेगी, वो एक स्केल रहेगा, जैसे हमारे पास नॉर्मल जो भी स्केल रहेगा, इस स्केल में क्या रहेगा, 0 to 14 रहेगा। 0 मतलब बहुत एसिडिक है और 14 मतलब वेरी अल्कलाइन है। pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution, ठीक है। वही बोला, higher the hydronium ion concentration lower is the pH value, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जितना हाई हाइड्रोनियम आयन रहेगा उसके अंदर, उतना ही लो रहेगी वैल्यू उसकी। नेक्स्ट, द pH of a neutral solution is 7. Values less than 7 on the pH scale represents an acidic solution. As the pH values increases from 7 to 14, it represents an increase in OH minus ion concentration in the solution. कि 7 आपका क्या है, तो न्यूट्रल है, ठीक है, ये याद में रखना है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपका इंक्रीज होगा OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, 14 की तरफ जाओगे तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। डैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली, अल्कली की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जनरली पेपर इम्प्रीगेंटेड विथ सेवरल विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज फॉर मेजरिंग पीएच। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो, सीधा क्या है, 0 है मतलब इधर अगर आप आओगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी, 7 में न्यूट्रल है जैसे हमारा वाटर, और 7 से आगे चले गए 8, 9, 10, 11, 14 तक चले गए तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। H प्लस का देखो इंक्रीज हो रहा है, ब्लू कलर का दिया है, और इधर वही H प्लस हमारा डिक्रीज होने लगता है तो कम ब्लू कलर का दिया हुआ है, और OH माइनस का वाइट में दिया हुआ है, इधर OH माइनस कम दिखेगा, इधर OH माइनस आपको ज़्यादा दिखेगा, नीचे लिखा भी है। नेक्स्ट उन्होंने एक ऐसे ही टेबल दिया है आपको, इसमें पीएच वैल्यू ये सब एक्टिविटी इन्होंने बताया हुआ है। अब ये पीएच स्केल का क्या दिया है, कलर वाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो 7 आपका लगभग ऐसे ग्रीनिश कलर है, फिर धीरे ग्रीन डार्क होता चला जाता है और वो ब्लू हो रहा है, और नेक्स्ट बहुत ब्लू हो गया 14 तक, मतलब बेसिक हो गया। यहाँ पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है, मतलब कैसा है ये, तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। इसके यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलेगा, ये सब याद रखना है, जिसकी वैल्यू भी याद रखिएगा। प्योर वाटर या ब्लड का 7.4 होता है। फिर इधर आते जाओगे ये तो ग्रीन धीरे धीरे येलो में चेंज होगा, फिर ऑरेंज आएगा, फिर लास्ट में रेड हो जाएगा। रेड यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस है आपका, ऐसा ऐसा इन्होंने दिया हुआ है। तो स्ट्रेंथ आपको इन्होंने बताया हुआ है, कितना स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इधर घट रहा है या फिर इधर बेसिक का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। यही चीज़ इन्होंने भी लिखा है, द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस, कि किसी भी एसिड का
या बेस का स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा, तो H प्लस आयन से पता चलेगा या तो OH माइनस से पता चलेगा कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो, कितना उसके अंदर है। इफ़ यू टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन से 1 मोलर, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जाहिर सी बात है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसी तरह एसिटिक एसिड कैसा है, तो वीक एसिड है, इसमें कम दिखेगा आपको आयंस, तो वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस दिखेंगे। HCl में ज़्यादा दिख रहा है इसीलिए वो क्या है आपका स्ट्रॉन्ग है, एसिटिक में कम है इसलिए वो वीक हो जाएगा या ना के बराबर है इसलिए वीक हो जाएगा। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, एंड एसिड दैट गिव्स लेस H प्लस आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड। अब उसने पूछा कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो सकता है, तो वीक बेस के लिए देखो मैंने इधर लिखा है, वीक बेस मतलब क्या, अ बेस विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो OH माइनस जिसमें कम निकलेगा वो वीक बेस है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है आपका NH4OH। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, तो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा OH माइनस निकलेगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ OH माइनस निकलेगा, ठीक है, वो चीज़ इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या है अब, तो NaOH है यहाँ पे, ठीक है, वो देख लेना है। नेक्स्ट क्या दिया है, आर प्लांट्स के बारे में बताया उन्होंने, ठीक है, कि तो देखते हैं जरा, तो हाँ, तो प्लांट्स का भी रहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो, ठीक है, वो दिया इन्होंने हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कॉल्ड एसिड रेन, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका 7.8 तक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन विच रेन फ्लोज इन द रिवर्स इट लोअर्स द pH ऑफ द रिवर वाटर, ठीक है, तो एसिड रेन होने के कारण क्या होगा आपका वाटर का ये हो जाएगा, वो एसिडिक होने लगेगी, 5.6 पे आपका एसिड रेन होता है, याद रखिएगा। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट, ठीक है। एसिड इन अदर प्लैनेट्स, तो जैसे उन्होंने बोला है डू यू नो में क्या, कि वेनस में कैसा रहता है, येलो क्लाउड्स रहते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या भाई, वो तो रहना मुश्किल ही है वहाँ पे ना, सब एसिडिक है वहाँ का एटमॉस्फेयर। व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, ठीक है। अब सॉइल का इन्होंने बताया, सॉइल का कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, तो प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। टू फाइंड आउट द pH रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट you can collect the soil from various places and check the pH in a manner described below in activity। तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी डायरेक्ट समझा देता हूँ कि क्या करना है कि अपने गार्डन का सॉइल लेना है, थोड़ा वाटर में उसको मिक्स कर लेना है अच्छे से, और उसकी pH आप चेक कर सकते हो कि कैसा pH वैल्यू आ रहा है, एसिडिक है या बेसिक है, कैसा है। pH in digestive system, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो डेट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मैं बायो का चैप्टर कराऊंगा तो उसमें बायो में आपको बताऊंगा कि स्टमक में जो लाइनिंग होती है तो फूड के डाइजेशन के टाइम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रिएट करता है वो। हीट इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, अगर आपको थोड़ा क्या हो जाए, इनडाइजेशन मतलब क्या, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रिएट करेगा तो पेन और इरिटेशन होने लगेगा, पेट दर्द होगी। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल, अगर वो पेट कैसा मतलब एसिडिक हो गया, एसिडिटी हो गई आप कह सकते हो एक तरह से, तो पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटा एसिड, आप एंटा एसिड यूज कर सकते हो। वन सच, ये एंटा एसिड हम लोग अभी जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो एंटा एसिड कैसे बनता है। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज दिस एक्सेस एसिड, तो वो क्या करेगा, एसिडिटी हुई है तो जाहिर से बता बेस डालोगे, तो एंटा एसिड क्या है, एक तरह का बेस ही है, तो वो क्या करेगा, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज कर देगा। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको बताया है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है, हम pH स्केल पे आप देख सकते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की वैल्यू क्या आती है। एंड माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर द दिस पर्पस, ठीक है। pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब pH चेंज होने से टूथ का डिके होता है, ये कैसे, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर हमारे माउथ के अंदर जो pH की वैल्यू 5.5 हो किससे कम हो जाए तो टूथ डिके होने लगता है, ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, मतलब क्या कि एक कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट उसका जिस चीज़ से हमारा बना रहता है वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी,
ठीक है। तो टूथ हमारा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बॉडी में होता है। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट इट कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। लेकिन 5.5 से कम होने लगे तो कोरोड होने लगेंगे, आपके टीथ में कैसा ब्लैक ब्लैक या ब्राउन ब्राउन जमने लगता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। तो हम कुछ भी खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको डिग्रेड करने लगता है, जो भी शुगर या फूड पार्टिकल्स रहते हैं रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, जो हमारे मुंह में रह जाते हैं थोड़े बड़े पार्टिकल्स। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, ठीक है, क्लीन करना जरूरी होता है। क्लीन करने का एक और तरीका, आप टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे माउथ के अंदर अगर बैक्टीरिया एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर दे रहा है तो हम क्या करेंगे, हम बेस यूज करेंगे। तो टूथपेस्ट कैसा रहेगा, बेसिक ही होना चाहिए, which are generally basic for cleaning the teeth, can neutralize the excess acid and prevent tooth decay, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस करते हैं। कैसे, केमिकल वॉरफेयर के थ्रू। क्या दिया इन्होंने, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी। तो हाँ, हमें बचपन में कभी ना कभी, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, मुझे भी काटा है हनी बी ने। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विथ कॉज पेन इरिटेशन। तो क्या होता है, थोड़ा दर्द होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, यूज ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। तो हमें पता चल गया अब क्या कि वो लोग जो काटते हैं अगर हनी बी तो वो एसिडिक कैरेक्टर उनके अंदर रहता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर से बेस चाहिए तो बेकिंग सोडा हम यूज कर सकते हैं। ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट लाइम यूज कर सकते हो, वो भी यही काम करेगा, वो भी बेस ही होता है ना, CaOH2। स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन, ठीक है। तो स्टिंगिंग, जैसे एक प्लांट होता है, उसके प्लांट के अगर लीफ को आप टच कर लोगे तो उसमें स्टिंगिंग हेयर आते हैं, छोटे छोटे से हेयर रहेंगे, उसके अंदर मिथेनोइक एसिड रहेगा, वो भी हमें बर्निंग करने लगेगा, पेन होने लगेगी। तो यहाँ पे देखो उन्होंने दिया भी है, डू यू नो में क्या, कि नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। क्या, नेटल इज ए हर्बेसियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड। ये हर्बेसियस प्लांट है। इट्स लीव्स हैविंग स्टिंगिंग हेयर विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। दिस इज ड्यू टू मिथेनोइक एसिड, ठीक है। उसके अंदर में अगर आपने गलती से टच कर लिया, वो फटाक से आपको क्या करेंगे, सारे स्टिंग्स हो जाएंगे, और वो मिथेनोइक एसिड के कारण आपको क्या करेगा, इरिटेशन होने लगेगा। तो बचने के लिए बेस चाहिए। तो ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ ए डॉग प्लांट। तो ये डॉग प्लांट का लीफ ले लो और उस एरिया पे रब कर दो तो ठीक हो जा रहा है। मतलब क्या, जाहिर सी बात है, उस लीफ में या डॉग प्लांट के लीफ में क्या है, बेस है, विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल, और इसी के आसपास, ये जो प्लांट के पास ही आसपास वो जमता है। कैन यू गेस द नेचर ऑफ डॉग प्लांट, तो हाँ वो बेस होगा। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक फॉर इफ यू एक्सीडेंटली टच ए नेटल प्लांट वाइल ट्रेकिंग। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर सच स्ट्रिंग। तो हाँ, मैं आपको बताया ही था, स्लेक्ट लाइम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो बेस है हमारा। अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछेंगे ही पूछेंगे, आपको ध्यान में ये सारा टेबल याद रखना पड़ेगा कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टाइमेरिन में टार्टरिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, ऐसे सारे एसिड के आपके नाम याद रखने। लैक्टिक है कर्ड में, साइट्रिक है लेमन में, मिथेनोइक एसिड है एंटी स्टिंग में, और एक नेटल स्टिंग में ही है, ठीक है। तो ये आज का यही वीडियो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट वीडियो इस चैप्टर में मैं बनाने वाला हूँ जिसका नाम है मोर अबाउट सॉल्ट्स, ठीक है। उसके बारे में हम पूरा चैप्टर ये ख़त्म कर देंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, और अगर अभी तक आप इस नए हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।